क्या होगा जब एक राजा जो खुद को भगवान समझता था एक दिन भीख मांगने पर मजबूर हो जाए। क्या होगा जब ताकत, घमंड और अन्याय सब कुछ छीन लिया जाए। ये कहानी है कर्म के असली न्याय की और उस राजा की जिसे समय ने घुटनों पर ला दिया। बहुत समय पहले आर्यगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहां का राजा रुद्रसेन बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उतना ही निर्दयी भी। वो गरीबों की जमीन छीन लेता, किसानों से जबरन कर वसूलता और छोटी गलती पर भी लोगों को कठोर सजा देता। पूरा राज्य डर में जीता था। कोई राजा के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन दरबार में एक साधु आए। उन्होंने शांत आवाज में कहा, राजन, प्रजा भगवान का रूप होती है। उनका दुख तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। राजा हंस पड़ा। मेरी सेना सबसे बड़ी है, मेरा खजाना सबसे भरा है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। साधु ने बस इतना कहा, समय सबसे बड़ा राजा होता है। राजा ने गुस्से में साधु को जेल में डाल दिया। कुछ महीनों बाद राज्य में भयानक अकाल पड़ा। नदियां सूख गईं, फसलें बर्बाद हो गईं, लोग भूख से मरने लगे। प्रजा ने विद्रोह कर दिया। सैनिक भी भूखे थे। उन्होंने राजा का साथ छोड़ दिया। राजा रुद्रसेन को महल छोड़कर भागना पड़ा। जंगल में भटकते हुए राजा कई दिन भूखा रहा। एक रात डाकुओं ने उसे पकड़ लिया, सब कुछ छीन लिया और उसे घायल हालत में छोड़ दिया। वो जमीन पर पड़ा था, दर्द से कराह रहा था। तभी उसे साधु की बात याद आई, समय सबसे बड़ा राजा होता है। कुछ दिनों बाद उसी राज्य में एक नए राजा का राज हुआ, जो पहले एक साधारण किसान था। रुद्रसेन भीख मांगते हुए उसी दरबार में पहुंचा, लेकिन इस बार वो राजा नहीं, एक टूटा हुआ इंसान था। नए राजा ने कहा, जिसने प्रजा को रुलाया उसे आज उसी दर्द का फल मिला है। रुद्रसेन रो पड़ा। उसे समझ आ गया, ताकत हमेशा नहीं रहती, लेकिन कर्मों का हिसाब हमेशा रहता है। अन्याय की ताकत कुछ समय चलती है, लेकिन कर्म का न्याय जिंदगी भर चलता है और एक दिन हर इंसान को उसका पूरा फल मिलता है। अगर आप मानते हैं कि कर्म का हिसाब एक दिन जरूर होता है, तो थम्स अप करें, कमेंट में लिखें कर्मा और ऐसी दमदार कहानियों के लिए फॉलो या सब्सक्राइब जरूर करें।